Welcome dear student. Today we learn class 12th lesson 3rd. इसमें अपनी दो पोइम है द गिटार प्लेयर और स्वयंवर। तो इस वीडियो के अंदर अपन इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको अपन को कैसे हल करना है बच्चों उसके बारे में सीखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर करो जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई भी समस्या हो तो वो आप अवश्य लिखें जिससे कि आने वाली वीडियो हैं उनमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो प्यारो बच्चों, अपन इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर देते हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जिस टेंस के अंदर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टेंस में अपनी स्वयं की लैंग्वेज बना करके अपन को आंसर देना चाहिए, जो कि एग्जामिनर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहले द गिटार प्लेयर, उसके अंदर पहला क्वेश्चन है व्हाट फीलिंग अरोज इन द हार्ट ऑफ पासर्स बाई आफ्टर लिसनिंग टू द म्यूजिक, यानी उस म्यूजिक या संगीत को सुन करके जो राहगीर हैं उनके दिल में किस तरह की मतलब भावना है वो उनके अंदर आई। तो वो राहगीर हैं वो उसको प्यार करने लग गए थे उस लड़की को। तो इसका आंसर अपन को लिखना है द गर्ल वाज प्लेइंग द गिटार, लड़की है वो सितार बजा रही थी। सम पासर्स बाई हर्ड दैट म्यूजिक, और कुछ गुजरने वाले राहगीर हैं उन्होंने उस संगीत को सुन लिया। ही फेल इन लव विथ हर, और वो लोग उससे प्रेम करने लग गए, वह उससे प्रेम करने लग गया। द गर्ल कंटिन्यूड प्लेइंग ए गिटार, और वह लड़की है वो लगातार वो गिटार बजा रही थी। इट वाज ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, और यह बहुत ही सुंदर एक उपकरण था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द गर्ल डिड द पासर्स बाई गिव द राइट आंसर, क्या उस लड़की के अनुसार उन राहगीरों ने सही आंसर दिया क्या? तो हमें मालूम है कि वो उसका सही आंसर नहीं दे पाए थे। तो इसको लिखना है अपन को नो नहीं, अकॉर्डिंग टू द गर्ल, उस लड़की के अनुसार पासर्स बाई डिड नॉट गिव द करेक्ट आंसर, वो राहगीर हैं वो उसका सही आंसर नहीं दे पाए। एवरी पासिंग पर्सन रेस्पोंडेड दैट, और प्रत्येक जो गुजरने वाला राहगीर है उसने जवाब दिया ही डिड नॉट नो हु ही वांटेड मोर टू द गर्ल और टू द हर म्यूजिक, कि वो नहीं जानते कि वो ज़्यादा किस चीज़ को चाहते हैं, उस लड़की को या उसके संगीत को। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द गर्ल रिएक्ट टू द रिप्लाई ऑफ पासर्स बाई, उन पासर्स बाई यानी उन राहगीरों का जो जवाब था उसके ऊपर कैसी प्रतिक्रिया उस लड़की ने दी। तो द गर्ल आस्क्ड द पासर्स बाई whom they liked more, उस लड़की ने उन राहगीरों को पूछा कि वो लोग किससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। वाट एवर दे लव्ड हर म्यूजिक और हर, क्या वो उसके संगीत को या फिर उसको प्रेम करते हैं। द पासर्स बाई आस्क्ड द राइट आंसर फ्रॉम द गर्ल, वो पासर्स बाई हैं या राहगीर हैं वो उस लड़की से सही उत्तर चाहते थे। द गर्ल टोल्ड देम दैट शी विल नॉट टेल द करेक्ट आंसर, लेकिन उस लड़की ने कहा कि वह उनको सही उत्तर नहीं बताएगी। बच्चों अगला क्वेश्चन अपना वाही वर द पासर्स बाई ग्रेटली परप्लेक्स्ड यानी घबरा जाना, तो पासर्स बाई हैं वो सबसे ज़्यादा व्याकुल क्यों हो गए। तो द पासर्स बाई वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, वो राहगीर हैं वो सबसे ज़्यादा व्याकुल हो गए। दे डिड नॉट नो व्हाट द राइट आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द गर्ल वाज, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं था कि उस लड़की के क्वेश्चन का वास्तविक आंसर क्या है। द आंसर दे गेव वर नॉट राइट, और जो उत्तर उन्होंने दिया था वो सही नहीं था। दे वांटेड टू नो द राइट आंसर, और वो सही आंसर है वो जानना चाहते थे। तो ये अपना चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल, उस लड़की के अनुसार उसके क्वेश्चन का सही उत्तर क्या था। तो द गर्ल टोल्ड देम द राइट आंसर टू हर क्वेश्चन से, उस लड़की ने उनको अपने प्रश्न का सही उत्तर बताया। द करेक्ट आंसर वाज दैट
वन शुड लव हर जस्ट एज शी वाज, कि किसी भी व्यक्ति को मेरे को जैसी मैं हूँ उसी तरह उसी रूप को मेरे को प्रेम करना चाहिए। ऑल हर पोजेशंस, उसकी पूरी संपत्तियाँ, एंड ऑल हर गिफ्ट्स शुड बी लव्ड बाय देम, और उसके पास में जितने भी उपहार और संपत्ति हैं या चीज़ें हैं उनसे भी उन लोगों को प्रेम करना चाहिए। तो ये अपनी पहली स्टोरी के क्वेश्चन आंसर आ गया। सेकंड अपनी स्टोरी थी स्वयंवर। तो सुनीति नामजोशी की जो सेकंड स्टोरी है उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वयंवर। स्वयंवर किसको कहते हैं? तो बच्चों आपने सीता का स्वयंवर सुना होगा, जिसके अंदर जो विवाह करने वाले विवाहार्थी हैं वो आ जाते हैं और वहाँ पर एक टेस्ट या परीक्षा का आयोजन होता है, और जिस परीक्षा में जो विजेता होता है उसी को जो दुल्हन है वो उसके माला डाल करके अपना पति चुन लेती है। तो पहला इसका आंसर आ जाएगा, स्वयंवर इज ए सेरेमनी ऑफ ट्रेडिशन वेयर इन द ब्राइड चूज हर ओवन हस्बैंड। तो स्वयंवर एक ऐसा समारोह होता है, परंपरागत एक ऐसा समारोह होता है जिसके अंदर ब्राइड या दुल्हन है वो अपने पति को चुनती है फ्रॉम अमोंग द असेंबल्ड शूटर से, मोस्टली दैट इज सेड टू चूज सुटेबल शूटर। तो जहाँ पर जो विवाहार्थी हैं जो इकट्ठे होते हैं उनमें से एक विवाहार्थी को चुनने के लिए ये किया जाता है। द गर्ल चूज द शूटर हु विन द टेस्ट एज हर हस्बैंड। और जो लड़की है, द गर्ल चूज द शूटर, लड़की है उस विवाहार्थी को चुनती है हु विंस द टेस्ट, जो उस परीक्षा को पास करता है एज हर हस्बैंड, अपने पति के रूप में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड हर पेरेंट्स ग्रीव, उसके माता पिता दुखी क्यों हुए, या वाई वर प्रिंसेज पेरेंट्स सैड, या फिर उस प्रिंसेज के जो माता पिता हैं वो दुखी क्यों हुए। तो हर पेरेंट से आस्क्ड हर नोट टू विसल, उसके माता पिता हैं उन्होंने उसको सीटी नहीं बजाने के लिए कहा, बट सी डिड नॉट लिसन टू हर पेरेंट्स, लेकिन उसने उसके माता पिता को बिल्कुल भी नहीं सुना। सो हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, इसलिए उसके माता पिता हैं वो दुखी हो गए। दे वर वरीड, वो चिंतित थे। वाट मैन वुड मैरी ऑन विस्लिंग वुमेन, कि इस सीटी बजाने वाली औरत के साथ कौन शादी करेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन वाट बेसिस वाज द प्रिंसेस फाइनली एबल टू चूज हर हस्बैंड। राजकुमारी है उसने अपना जो पति है वो अंत में किस तरह से चुना। तो द प्रिंसेस आस्क्ड द शूटर्स वेदर दे वर रेडी टू एक्नोलेज दैट दे हैड बीन बीटन फेयरली, क्योंकि उस राजकुमारी ने उन सभी विवाहार्थियों से पूछा कि आप इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार होके आपको स्पष्ट रूप से हरा दिया गया है। एक्सेप्ट वन ऑल रोवर्ड इन नेगेटिव, एक के सिवाय बाकी हैं वो नकारात्मक रूप से दहाड़े। ओनली वन एक्सेप्ट इट, केवल एक व्यक्ति ने इसको स्वीकार कर लिया। द प्रिंसेस चूज हिम एज हर हस्बैंड, और इस प्रकार से राजकुमारी ने उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड पेरेंट्स टेल द प्रिंसेस नोट टू विसल, उसके माता पिता ने उस राजकुमारी को सीटी नहीं बजाने के लिए क्यों कहा। तो द प्रिंसेस डिड नोट स्टॉप विस्लिंग, वह राजकुमारी है वो सीटी बजाने से नहीं रुकी। हर पेरेंट्स हैड आस्क्ड हर नोट टू विसल, उसके माता पिता हैं उसने उसको विसल या सीटी नहीं बजाने के लिए कहा। दे थॉट दैट नो मैन वुड मैरी ए विस्लिंग गर्ल, क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी कि सीटी बजाने वाली लड़की से कोई भी शादी नहीं करेगा। दे थॉट दैट शी वुड हैव टू बी अनमैरिड फुल लाइफ, और उन्होंने सोचा कि यह जीवन भर कंवारी रहेगी या अविवाहित रहेगी। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज द किंग डिसप्लीज्ड व्हेन द प्रिंसेस बीट द शूटर्स एट द विस्लिंग। राजा है वो इस बात पर क्यों नाराज हुआ जब राजकुमारी ने सभी जो विवाहार्थी हैं उनको पराजित कर दिया। तो द किंग प्रोक्लेम्ड
टू मैरी हर विस्लिंग डॉटर विथ ए पर्सन हु वुड डिफीट द प्रिंसेस एट विस्लिंग, क्योंकि राजा ने घोषणा करवाई थी कि जो भी कोई मेरी राजकुमारी को सीटी बजाने में हरा देगा वो उसके साथ में शादी कर देगा। बट द प्रिंसेस डिफीटेड ऑल हर शूटर्स, लेकिन राजकुमारी है उसने अपने सभी विहारती हैं उनको हरा दिया। नाउ द प्रिंसेस कुड नॉट मैरी एनी शूटर से, और अब वह राजकुमारी है कुड नॉट मैरी, शादी नहीं कर सकती थी किसी भी विहारती के साथ में। सो ही वॉज डिस्प्लीज्ड, इसलिए वह नाराज हो गया। अगला क्वेश्चन है, whom did the princess choose as her husband and why? उस राजकुमारी ने किसको और क्यों अपना पति चुना? द प्रिंसेस चूज द मैन हर हस्बैंड हु हैड एक्सेप्टेड हिज डिफीट, उस राजकुमारी ने उसे अपना पति चुन लिया जिसने ये स्वीकार कर लिया कि वह हार गया। शी चूज हिम बिकॉज ही थॉट ऑफ द गर्ल ऑन इक्वल टर्म्स, क्योंकि वह सोचता था कि उसकी सोच भी है वो बिल्कुल लड़की को समान मानने की है। ओनली ही एक्नोलेज्ड दैट ही हैड बीन बीटन फेयरली, क्योंकि उसने अकेले ने स्वीकार किया था कि उसको स्पष्ट रूप से हरा दिया गया है। थैंक यू स्टूडेंट, अपनी तैयारी को जारी रखो। ओके।